हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद, नमस्कार। आदिशक्ति मीडिया, शिव शक्ति प्रोडक्शन और बीसीए फाउंडेशन के शो इंडस्ट्री टॉक्स विद बीसी अनंत के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला हो, सब सुखी रहें और दुख में कोई न हो, यह मूल मंत्र रहा है इस भारतीय सभ्यता का। एक सभ्यता जो नायक और नायिकाओं से परिपूर्ण है, भरी हुई है, और एक सभ्यता जिसने नायक नायिकाओं को पूरे विश्व में मानवता के लिए कार्यरत किया है। आज हमारे साथ भी एक ऐसी ही नायिका मौजूद है। यूं तो इंडस्ट्री टॉक्स विद बीसी अनंत में हम आपको अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग उद्योगों के, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट से मिलाते हैं और उनका ज्ञान आपको परोसते हैं, मगर आज हमारे साथ कोई एक ऐसी व्यक्तित्व है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने स्वयं से पहले समाज को रखा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनस्वी सिन्हा जी। वैसे कहते हैं कि स्त्री का पढ़ना, स्त्री का ज्ञान अर्जित करना बहुत अनिवार्य है। कारण कि एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, एक स्त्री बढ़ती है तो पूरा समाज बढ़ता है। तो मनस्वी सिन्हा जी, फाउंडर उद्भव उपक्रम, एक ऐसा सोशल वेंचर, एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रतिदिन लॉकडाउन के दौरान 150 लोगों को खाना खिलाने का काम किया और फिर आगे बढ़ते हुए और भी विस्तार करना शुरू किया। महज 3 महीनों में इनके ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाई है। कहते हैं कि हम दुख को किस तरह सुख में परिवर्तित करें, ये कला सबको नहीं आती, पर जिस व्यक्तित्व के साथ आज मैं हूं, उन्होंने इस कार्य को सफल करके दिखाया है। मनस्वी, वेलकम टू द शो। नमस्ते। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उद्भव उपक्रम जो है वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि ये काम जो है वो सबके साथ मिलकर हुआ है। सबने इसमें हिस्सा लिया, सबने मदद की एक दूसरे की और एक दूसरे को उत्साहित किया है। इस वजह से उद्भव उपक्रम का काम आगे बढ़ पाया है। लोगों ने, और जो लोग इससे, इस चीज से मतलब पूरी तरह से जुड़ना चाहते थे, उन्होंने काफी तरह से हेल्प किया, जैसे कि डोनेशन दिया बहुत लोगों ने दूसरे लोगों को बोला हेल्प करने के लिए और सपोर्ट किया। तो बहुत मतलब ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, ये बहुत से लोग हैं जिन्होंने मदद की, बहुत से लोग हैं जिन्होंने साथ दिया, जिस वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तो मैं चाहती हूँ कि उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, यही मैं बोलना चाहती हूँ अभी। और आपको मैं बताऊं कि आपको यहाँ बुलाने का, निमंत्रित करने का मेरा ये मकसद भी था कि उद्भव उपक्रम जैसे अन्य जितने ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने ही संस्थान हैं, उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप जानती हैं, हमारी ऑडियंस जानती है, वो भी कहीं ना कहीं पिछले 12 वर्षों से, लगभग 12 वर्षों से समाज के लिए और मानवता के लिए कार्यरत है। और हमें अच्छा लगता है युवाओं को देखकर। मुझे याद है अंतिम बार जब मैं आपसे मिला था तो वो लिफ्ट के पास था, तो हमारी बात हुई थी रिगार्डिंग कि आगे क्या करना है, चीजें बहुत सारी चीजें थी। वो दृश्य मुझे आज भी याद आता है। किंतु जब मैं आपको कुछ वर्षों से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिसके अंदर कुछ करने की अलग सदा से रही है, हमेशा से रही है, क्योंकि आप बोलती कम हैं और काम ज्यादा करती हैं। तो वैसे तो इस शो का जो पैटर्न है हम वही फॉलो करेंगे, प्रश्न उत्तरों का दौर रहेगा और आप पर मैं प्रश्नों की बारिश करूंगा, बौछार करूंगा, जैसे हर गेस्ट पर होता है। किंतु ये प्रश्न आज लोगों के लिए होंगे जो मोटिवेट होंगे आपके माध्यम से कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक सोशल रिफॉर्मर से एक सोशल एंटरप्रेन्योर तक का सफर जो है वो कैसे रहा, आज हम मनस्वी के साथ जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है वो ये है कि इस क्राइसिस की घड़ी में, इन आपदाओं की घड़ी में आपने अपने आप को किस तरह से एक नायिका के रूप में उभारा। तो आपको एक नायिका या एक समाज का नायक, नायिका जो कहूँ मैं, होकर कैसा लगता है आज? कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो पाएगा इतने छोटे वक्त में। तो वो अच्छा लगता है कि कम से कम मैंने कुछ अपनी साइड से जितना मेरे से हुआ मैंने किया और कुछ कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ बातें नहीं की कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, प्रैक्टिकली उसे किया है। तो वो अच्छा लगता है। और एक छोटी सी चीज से अंदर की जो मोटिवेशन आता है आगे कुछ करने के लिए,
वो चीज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे छोटे छोटे लेवल पे कुछ कुछ करते करते बड़ी चीज करने की अंदर से इच्छा होती है इंसान में, वो चीज मेरे अंदर हो चुका है। और इसका जो मोटिवेशन इस छोटे काम को करने का भी जो मुझे मिला है, वो मेरे काफी करीब दोस्तों से मिला है, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल। माता पिता जो मेरे हैं। बस यही है कि छोटे आपको कहीं ना कहीं से देखना है, मोटिवेट होते रहना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब पता नहीं क्या होगा, हो पाएगा भी कि नहीं, ये सब चीजें होती है। लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे खुशी मिलती है, उनसे उन्हें देखकर वो जो करने की इच्छा होती है कुछ अच्छा करने की, उसको बरकरार रखते हुए चलना चाहिए मेरे ख्याल से। और वो छोटा काम करके जो आगे करने का मोटिवेशन है वो तो रहता ही है। तो वो चीज मेरे अंदर हुआ है, मतलब आगे मैं बहुत कुछ प्लानिंग्स है करनी है, तो वो चीज है एक जो रहती है नहीं, हमेशा। बिल्कुल इसका साफ अर्थ अगर मैं सरल भाषा में लोगों को समझाऊं, हमारी ऑडियंस को, कि इसका ये अर्थ है कि प्रतिदिन आप नया जन्म ले रही हैं, एक नए टारगेट सेट कर रही हैं और उसको पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक रही हैं। और आपके साथ जो अन्य लोग हैं, चाहे वो आपसे कम उम्र के हों, आपसे ज्यादा उम्र के हों, जिनके फाउंडर के रूप में आप, जिनके लीडर के रूप में आप उभर कर आई हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपसे कहीं उम्र दराज महिलाएं और लोग जुड़े हुए हैं आपसे, तो आप उनके लिए प्रतिदिन जन्म ले रही हैं और एक नया रोल सेट कर रही हैं और एक नई रोल मॉडल के रूप में उभर रही है। तो उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां। उद्भव उपक्रम एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, आज एक इमोशन के रूप में, क्योंकि आप अखबार में आई और लोगों ने आपको जाना और बड़े लेवल पे राष्ट्रीय अखबार ने भी आपको छापा और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उद्भव उपक्रम के उत्पत्ति का कारण क्या बना? किस इंस्पिरेशन ने आपको लीड किया कि आप अब इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है समाज को, इस देश को? मैं ये चीज बहुत शुरुआत से एकदम पहले से बताना चाहूंगी, एक एक जी चीज बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है कैसे हुआ सब कुछ। तो जब ये सब पैंडेमिक का टाइम अभी भी चल रहा है, तो जब लॉकडाउन था, हमने देखा कि अरे बहुत उनको राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा। तो मम्मी मेरी हैं, उन्होंने बोला कि कल मैं खाना देने वाली हूँ कुछ लोगों को, तो उसके लिए हेल्प करा देना ऐसे करके। तो मैंने बोला कि ठीक है। उस दिन हेल्प की, मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहा है आज दे रही हो कल कौन देगा, मतलब अगर वो लोग डिपेंड होते हैं, आज देखकर डिपेंड हो गए और कल तुम नहीं दोगी, तो वो इमोशन जो होगा उनके अंदर का वो कैसे हैंडल होगा। तो फिर यही बात मैंने अपने एक फ्रेंड पार्थ सिंह है उसका नाम, शेयर की उससे मैंने बात। तो वो उसने मैं बोला कि तो करो, क्या दिक्कत है, डेली खिलाओ। तो फिर दिमाग में यह है कि डेली खिलाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी जरूरी है कि आप डेली सबको खिला पाओ अपने अपने अपनी अ, अपने लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल। बिना किसी के हेल्प से। तो फिर क्या हुआ, मुझे मोटिवेट किया, उसने बोला कि नहीं तुम करो, हम लोग फंड फंड जो जितना भी फंड होगा, हम लोग फंड की चिंता मत करना, हम लोग फंड मैनेज कर लेंगे, तुम करो। मेरे कुछ दोस्त हैं और उनसे मिलकर हम लोग ये चीज अच्छे लेवल्स तक करेंगे। तो यही सब हुआ। फिर उस दिन बातें हुई कि कैसे करना है क्या करना है, प्लानिंग्स हुए। तो फिर उसने बोला तुम वहाँ का काम संभाल लो, हम लोग फंड का काम संभाल लेंगे। तो फिर ऑनलाइन सबसे बेस्ट होता है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है आपका, बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उसके थ्रू बहुत सारे लोग जानने लगते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, कि और जानकार लोग होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है कि नहीं ये काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, फिर इंस्टाग्राम पे पेज बनाकर कई दोस्तों को बोला, बताया कि ऐसा हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे फंड आने लगे, बहुत लोगों ने हेल्प की और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी हेल्प हो जाएगी कि हम 2 महीने तक कंटिन्यू कर पाएंगे इस चीज को। तो फिर क्या हुआ कि ये चीज कंटिन्यू होते रह गई। 1 महीने तक मेरे घर के लोग मिलकर खाना बनाते थे, घर में ही खाना बनता था, जितना बांटने का होता था हर चीज। और फिर 1 महीने के बाद जब हमारे पास फंड थे प्रॉपर, तो वो फंड तो हमारे यहाँ 2 आंटी थी जिन्हें हम जानते थे जो काम करना चाहती थी। तो हमने उनको बोला कि आप कीजिए, आप खाना बनाइए, और उन्हें हम एक इनकम का सोर्स हो गया उनके लिए भी, बिल्कुल। उनकी भी हेल्प होगी। तो फिर ऐसे ही करके हमने स्टार्ट किया।
कंटिन्यू चला लोगों की हेल्प से। जब न्यूज़पेपर में आया तो काफ़ी लोग जो थे, जो नहीं जानते थे, अननोन लोगों से भी हमें हेल्प मिली है, जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमें बोला कि हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, अच्छा लग रहा है। और सबसे बेसिक चीज़ थी कि हम जहाँ के हैं रहने वाले, वहाँ पे कुछ हेल्प करना चाहते थे। बहुत से लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, बाहर मतलब घर, अपनी जो मिट्टी होती है, अपने जो ओरिजिन होता है, वहाँ की हेल्प नहीं कर पाते, बहुत से लोग होते हैं। तो वो था कि ओरिजिन है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो फिर वैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट वही लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया का हैंडल पूरा अच्छे से किया है, लोगों को मोटिवेट किया कि अरे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्प करो, या वी नीड हेल्प, ऐसे कि बहुत से लोगों से जुड़ के, बहुत से मतलब किसी के दोस्त के थ्रू, कोई बाहर रहता है, बहुत हेल्प मिली है उससे। और ये सब चीज उसी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि सिर्फ अपने लेवल तक खिलाना था, किसी की हेल्प करनी थी, तो वो नहीं हो पाता लंबे टाइम तक। तो काफी लोगों की हेल्प से ये कंटिन्यू रहा है, और उनको बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी कुछ कुछ करना है, उसके लिए भी हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। तो यही जरूर, मैं और बोलना चाहती कड़ियाँ जुड़ी है तो एक चेन पूरी बनेगी। जब श्री राम का जिक्र होता है ना, तो हम हमेशा सुनते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जिस मिट्टी पे रहते हैं, मैं भी बिहार से संबंध ही रखता हूँ और आप भी रखती हैं बिल्कुल, हालांकि मैं झारखंड में फिलहाल हूँ। तो जैसे कहते हैं कि स्वर्ग से भी अधिक ऊंचा स्थान है जन्मभूमि का, या फिर जिस भूमि पर हम हैं, कर्म भूमि ही सही। तो कर्म भूमि पे जुड़कर रहना और आसपास के लोगों के लिए सेल्फलेस काम करना, ये थोड़ा कम, काफी कम हो गया कहूंगा मैं आज के समय में। और जैसा आपने कहा कि कई लोग जुड़े हैं, और मुझे याद आता है वो वाकया जब आपका की शुरुआत हुई थी, उस दौर पे मैं सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सिवाय व्हाट्सएप के पोर्टल के। लेकिन मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं देखता था, और कई बार मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने शेयर की है वो चीजें जो आप लोगों की रही है। तो वो मेरा भी सौभाग्य रहा है कि आपके काम को मैं ग्रो करते देखा है। और कई लोगों के माध्यम से जिनको फॉर्चुनेटली शेयर किया, तो वो भी मुझे बताते थे कि इनको आप जानते हैं और इनके बारे में आपको पता है। तो मैं ऑब्वियसली जान रहा था उस चीज़ को। तो मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति इस समाज में हैं, और आगे बढ़ता रहे, यही फिर से मेरी शुभकामना है। वैसे एक साधारण सी बात है कि एक सोच ने आपको एक रिफॉर्मर के रूप में उभार के आगे लाया, आपकी टीम आई, ऑब्वियसली आप पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज। लेकिन आप रिफॉर्मर ही नहीं, आज एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी उभरी हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आप अपने क्राफ्ट्स वर्क पे काम कर रही थी, जिनके ऑर्डर्स आपको पूरे करने थे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहा? मतलब एक रिफॉर्मर से, एक सोशल वर्कर से आज एक रिफॉर्मर ही नहीं, एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी कैसी रही है? कैसे हुआ ये एक्चुअली? ये जो जर्नी थी वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई थी, राखी के टाइम में राखी बना रही थी। तो क्या हुआ कि बस ऐसी ही बैठी हुई थी, सोच रही थी कि राखी बना सकते हैं इस बार। तो फिर पिछली साल अच्छा अच्छा स्टार्ट था मेरा, तो वही सोचा कंटिन्यू करने का सोचा, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाया किसी वजह से, स्किल्स नहीं थी उतनी जो मैं वो कुछ और भी कर पाऊँ। और क्या था, लॉकडाउन, हर जगह कुछ नहीं, राखी हार्डली किसी को शॉप्स पे मिल रही होंगी मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार तो करना काफी जरूरी है, ताकि लोगों तक पहुंच पाए कुछ। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही स्टार्ट किया, सोचा कि स्किल है तो उसको यूज करता है। तो बस वही है कि जो चीज, जो आपको पता है, जिस चीज में आप अच्छे हो, उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो कोई ना कोई मौका ढूंढकर उसको किसी ना किसी तरह से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि वो एंड में आपको हेल्प करेगी, उस चीज में आप परफेक्शन आ जाती है धीरे धीरे। और फिर वो चीज काफी अलग लेवल में चली जाती है, मतलब उसको करते 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 करते, भले ही राखी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, छोटी मोटी चीजें ही बना रहे हो, इयररिंग्स बनाते हैं काफी लोग, बैंगल्स बनाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें, और कुछ नई चीज सीख सकते हैं उससे। बिल्कुल। यही चीज है कि बेटा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी चीज लोग करते हैं वो मन से करें, अपने पूरे डेडिकेशन से करें। ये नहीं कि अरे वो तो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, ये नहीं थैंक यू। होना चाहिए। मतलब जो भी छोटी चीज है, आपको आ रहा है आप करो, कोई जरूरी नहीं कि कोई और भी करे वो चीज, मतलब जरूरी नहीं है,
हो सकता है किसी और को बहुत कुछ आता हो। बहुत से लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे इसको तो ज्यादा आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, जब वो नहीं करा तो मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चीज देख कर नहीं करना है, वो नहीं कर रहा है, वो उसकी लाइफ है, लेकिन आप अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हो अपने हिसाब से, यही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता, लेकिन जिसके पास जो है, या हम नहीं भी अगर कुछ, तो सीख कर प्रयास कर सकते हैं आगे। तो चलिए आज लाइव शो पे ही मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूँ कि क्यों ना अगले साल से हम ऑर्गेनाइजेशन, हमारी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर अपने सोल्जर भाई बहनों के लिए राखियों का बंदोबस्त करें और आगे जाएं। क्यों ना ऐसा कर सकते हैं आने वाले सालों में। अभी तो पैंडेमिक, बहुत अच्छा ये जो क्योंकि आपने आइडिया भी मैं दिया ये है। पहले किया है मैंने, और ये चीज फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल रही है। मैंने भी राखी बनाई थी और सोल्जर भाइयों के लिए भेजी थी अपने तरफ से। तो ये चीज हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज अच्छा होगा। जो हमारे लिए रक्षा करते हैं हमें बिना पर्सनली जाने, तो उनके लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। और जैसे कि फंड्स की बात रही, तो वो वक्त और ऊपर वाला संभाल लेगा, यही कहते हैं। अगला प्रश्न आता है मेरे दिमाग में कि आपको क्या लगता है एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में, जैसे आपकी जर्नी रही है या मेरी जर्नी रही है, हालांकि यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है, मैं अपने आप को प्रोजेक्ट भी नहीं करना चाहूंगा, आपकी जर्नी रही है, तो वैसे ही कई लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी लाइफ में लाके पैसों से ज्यादा जीवन को जीत सकते हैं कि नहीं? जरूर जीत सकते हैं, डेडिकेशन होगा, कोई चीज करने का डेडिकेशन। बहुत से लोग, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि छोटी छोटी चीजें भी वो करते हैं तो खुशी से करते हैं, मतलब खुशी उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी पैसे या किसी मटेरियलिस्टिक चीजों को मतलब ध्यान में ना रखते हो। खुशी इम्पोर्टेंट है, मुझे अच्छा लगता है मैं कर रही हूँ, ऐसा होता है। और खुशी जो होती है ना, पॉजिटिविटी उसकी अलग होती है, जो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है उससे, उस वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप कुछ भी चाहो आप वो कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर आप करना चाहो, मतलब सीरियसली कुछ करना चाहो, तो काफी कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं लोग। बस वो उतनी एनर्जी, उतने एक्टिव होना चाहिए लोगों को उस चीज को करने के लिए। अब लेजी हैं, सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मैं करने का सोच रहा हूँ, और वो सोचते सोचते फिर ये भी साइकोलॉजिकल हो जाता है कि यार मैंने तो किया था लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली वो आप सोच रहे थे, आपने किया नहीं है, सोच रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ कर किया भी है। कल ये हो जाता है कि आप सोचते हैं और फिर लगता है कि यार मैंने किया तो था, हुआ नहीं। तो ये है कि सोचना नहीं है, करना होना चाहिए वो चीज, कि सोचने से काफी नहीं होता, वो करनी चाहिए चीज, आगे लेकर जानी चाहिए उसको, एक्टिवली करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, तो वो बहुत कुछ इंसान कर सकता है अपने लाइफ में। बिल्कुल। सिर्फ सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। इस चीज से मैं उद्भव क्रम की ही कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बहुत जरूर जरूर। इम्पोर्टेंट है। जैसे जिन लोगों ने मेरी हेल्प की वो लोग दुबई में थे, कॉलेज था उनका, तो वो दुबई में कॉलेज कर रहे थे, तो छुट्टी हो गई थी काफी, अचानक से सब कुछ हुआ, तो वो लोग वहीं पे थे, वहीं फंस जाना बोले जैसे कि नहीं आ पा रहे थे चाह कर भी, और वो लोग बहुत कुछ करना भी चाह रहे थे, लेकिन वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने काफी कुछ हेल्प कर दी। दो लोग, पार्थ सिंह एंड रोहित गोवा, दो लोग हैं जो वहीं पे थे, और कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनके हौसले की वजह से, उनके एक्टिव रहने की वजह से जो हेल्प मिला है, सब कुछ मतलब चुटकी में सब कुछ, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ हो गया। तो वो मैं बोलना चाहूंगी कि ये नहीं है कि एक्सक्यूज लोग दे सकते हैं, अरे यार मैं तो हूं ही नहीं वहां पे तो कैसे करूं हेल्प, अरे यार क्या फर्क पड़ेगा एक आदमी के करने से। बहुत फर्क पड़ता है, एक एक आदमी के करने से बहुत फर्क पड़ता है। लोग सोचते हैं कि एक इंसान है, कोई भी चीज है, अब कोई कचरा ही फेंक रहा और सामने वाला कोई उठा रहा है, तो दूसरा जरूर बोले कि यार छोड़ो ना, क्या है, फेंक रहा तो फेंकने दो, हमारे करने से क्या हो गया, या हमारे अच्छी जगह मतलब कचरे में फेंकने से क्या हो गया, यहाँ पे तो इतना कचरा। ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, वो मैं देना चाह रही थी। तो ये चीज होती है कि बहुत फर्क पड़ता है, एक आदमी के करने से बहुत फर्क होता है। एक आदमी करता है तो दूसरा देख कर सोचता है कि अरे यार ये तो कर रहा है, मैं भी कर सकती हूँ, क्या पता, भी करने लगता है, धीरे धीरे बहुत चेंजेस आने लगते हैं। तो यही है। ट्रूली। और
मैं कहूँ तो ये शो जो है, जिसको मैं कहता हूँ और सारी ऑडियंस कहती है, द शो ऑफ होप्स, तो ये भी एक इसी कड़ी का था कि क्यों ना मैं भी कुछ करूं। अगर मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से नहीं सक्षम हूं किसी चीज में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और इस शो की सक्सेस के पीछे भी यही कारण रहा है कि शायद इसको निश्चल भाव से बनाया गया शो को। और आज कई लोग हमसे जुड़ते हैं, मुझको पर्सनली अलग अलग सोर्स से मैसेज करते हैं कि थैंक यू कि एटलीस्ट हमें एक आइडिया और इंसाइट मिल रहा है आप जैसे लोगों से जुड़कर, जो कि इस शो पे गेस्ट के रूप में आना स्वीकार करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो बिल्कुल जैसे उद्भव उपक्रम जो है छोटी छोटी कड़ियों से, बूंद बूंद से घड़ा भरता है जैसा कहते हैं, वैसे ही बना था। वैसे ही आज से 11 साल कुछ महीनों पहले हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी और धीरे धीरे बढ़ते रहे। शुभकामनाएं लोगों की रही, नहीं भी रही, मगर हौसला बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि शायद अगर आप तो जानती हैं मुझे, और भी कुछ लोग जानते होंगे तो जानते हैं कि मेरे लिए फेलियर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की सक्सेस है लाइफ में, और शायद फेलियर का अधिक इम्पोर्टेंस है। तो वैसे ही आप जैसे लोग मुझे इंस्पायर करते हैं और कुछ नया करने के लिए जीवन में रोज प्रेरित करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसा कि आपने मुझे बताया राखी के बारे में कि राखियां बनाने आपने बहुत दिन से था आपके मन में, तो जब आपने राखियां बनाई लोगों के लिए, लोगों को बांटा, तो उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बूस्टर होगा, एक प्रोपल्शन के रूप में काम किया होगा उसने। तो थोड़ा सा इंसाइट देना चाहेंगे आपकी क्या प्रभाव पड़ा उस चीज का लोगों के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम के ऊपर? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जो मैं राखी बना रही हूँ और जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई बेस नहीं मिल पाता, उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती, उन्हें मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ मिलकर ये काम करती तो काफ़ी अच्छा होता, कि उनको भी कुछ नई सीखने मिलती। लेकिन अभी के टाइम में वो रिस्की है, मतलब मैं बाहर निकल के नहीं जा सकती, साथ में किसी के बैठ के नहीं सिखा सकती, तो अभी के टाइम में वो रिस्की है। लेकिन मैं कभी ना कभी चाहूंगी ये चीज़ लेकर, मतलब किसी के साथ शेयर करूं अपने जो भी स्किल्स है मेरे उस चीज़ को, ताकि दूसरे का भी कुछ हेल्प हो पाए। तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी ये चीज़ हो रही है, मैंने अभी तक राखी जितनी भी बनाई है, बेची है उन्हें, तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी छोटे छोटे अमाउंट से जो भी चीजें इकट्ठा हो रही है, हम सोच रहे आइडियाज जो है हमारे दिमाग में कि हम ये काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से करना है। तो उस चीज में क्या एक डायरेक्शन, एक अपने जैसे उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था जब, तो उस टाइम क्या था कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उस टाइम क्या सेल करती, दिमाग में आइडिया भी नहीं आया था कि कुछ करके कर सकते हैं। टाइम हमने डोनेशन लिया, और अभी हमने सोचा है कि कुछ बैग्स वगैरह, मेरी मम्मी काफी इन सब जी, में मतलब जी, सोच रही है कि कुछ हैंड बैग्स या कुछ भी चीजें वो स्टिच करा के, जो लोकल टेलर्स हैं, फीमेल टेलर्स हैं या कोई भी है, उनसे स्टिच करा के हम कर सकते हैं। वैसे ही ये राखी का जो है, इसमें जो हम राखी दे रहे हैं वो इवेंचुअली वहाँ फंड में यूज होगा। वो क्या होगा कि लोगों को उससे लोग जो है वो हेल्प भी कर दे रहे हैं और उनका फायदा भी हो रहा है कि हाँ राखी खरीदी है, और उससे एक हेल्प भी हो जा रहा है। तो ये चीज है कि एक वो नहीं रहेगा कि फ्री में किसी से हेल्प लेना, उनका भी कुछ फायदा हो रहा है उस चीज से। बिल्कुल। तो ये दोनों साइड से पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ हम कुछ किसी की हेल्प कर रहे हैं ये चीज खरीद कर। ये चीज रहती है। डेफिनेटली। आपने जैसा कहा कि आप चाहती हैं आपकी स्किल लोगों तक पहुंचे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जल्दी ही बीसीए फाउंडेशन लेकर आ रही है एक स्टूडेंट सीरीज इंस्टाग्राम पे, और हम एक स्किल डेवलपमेंट पोर्टल पे काम कर रहे हैं बीसीए फाउंडेशन के अंदर अंतर्गत, जो कि लोगों को वर्चुअल वे में आप जैसे लोगों की स्किल्स पहुंचा सकती है। तो अच्छा हुआ आपने मुझे ये बताया। कहीं ना कहीं भविष्य में आपके काम को, आप जैसे लोगों के काम को हम स्किल बीसीए स्किल मिशन के तहत आगे बढ़ा पाएंगे, और आपको शायद एक प्लेटफॉर्म हमारे जरिए मिल सकता है बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, कि आप अपनी स्किल को, और आप जैसे कई और हुनरमंद लोग अपनी स्किल को हमारे साथ जुड़कर मुफ्त में लोगों के पास पहुंचा सके। तो ये तो अच्छा हो गया आपने मुझे ये चीज बतला दी। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कोई एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ से मैं किसी की जी, हेल्प कर पाऊंगी, तो अच्छी हालांकि इसमें बात थोड़ा है। समय लगेगा, मगर समय के बिना कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये भी बात है। बात है कि आपने जैसे बताया कि कुछ चीजें प्लान कर रखी है, तो थोड़ा सा इंसाइट अगर आप देना चाहें
मैं पूरे प्लान नहीं बताने कहूंगा कि व्हाट नेक्स्ट, एक्चुअली व्हाट नेक्स्ट, एक बेसिक इंसाइट तो हो लोगों को कि वो उद्भव के बारे में और भी डेली बेसिस पे एक्साइटेड रहे। बेसिकली ये है व्हाट नेक्स्ट में मैं बताना चाहूंगी कि बेस में बताना चाहूंगी क्या है हमारा आइडिया। जो लोग जो है हम जब खाना बांटने जाते थे वहां पे हमने देखा कि बहुत सारी लेडीज हैं जिन्हें काम करने की इच्छा है, लेकिन क्या काम करेंगे वो, मतलब वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा उनको कि सेफ भी हो और अच्छा भी हो। तो वो चीज सोचकर कि जिन जिन हमने पूछा काफी लोगों से कि आप काम करना, उनमें से बहुत से लोग होते हैं जो बोलेंगे कि क्या मतलब नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब वो टाल देते। बहुत सी लेडीज थी जिन्होंने बोला कि हाँ हमें काम करने में मतलब हमें कुछ करना है, पैसे कमाना है, अपने बच्चों को अच्छे डायरेक्शन में अच्छे फ्यूचर को देना है, मतलब ऐसा। तो फिर हमने क्या किया कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों का लिस्ट बनाया। पहला लिस्ट हमने बनाया था राशन कार्ड जिसके पास नहीं है। तो राशन कार्ड जिसके पास नहीं है उससे क्या होगा कि अभी राशन कुछ दिनों तक मिलेगा। गवर्नमेंट तो बोल ही रही है कि राशन उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं, बट ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है कि राशन कार्ड के बिना नहीं मिल रहा है किसी को राशन। तो हमने राशन कार्ड जिसके पास नहीं उनके डिटेल्स लिए, सब कुछ लिया, नाम वाम एवरीथिंग। तो उस चीज को हमने आगे उन लोगों को बोला कि आप इस लिस्ट को हम लोग हमारे पास रखेंगे और आगे हो सके तो आपका हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जो आधार कार्ड का है जितना भी इंफॉर्मेशन आप लोग आधार कार्ड से जो जो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपका राशन कार्ड बनने में हेल्प हो, तो वो चीज़ हमने की और वो अभी प्रोसेस में है। और नेक्स्ट हमने लिस्ट में ये भी लिखा था कि कौन कौन सी लेडीज हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए, जो चाहती हैं आगे कुछ करना। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यही प्लानिंग है कि उनको कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट बनाएं, कैसे उनकी हेल्प करें कि वो एक बहुत डिपेंड बड़ी ना चीज है। जी जी यही है बस। जी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आपने और आपकी टीम ने मेहनत की, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी लग सकती है कि क्या होगा, किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर आज भी पूरे विश्व में, भारत में ही और पूरे विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो कि एक वक्त भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, और हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी स्थिति क्या होगी इस सिचुएशन में। पहले तो किसी भी तरह से शायद मिल भी जाता हो, पर अभी जब स्थिति इतनी खराब है जहां पर हम देखें तो होटल्स भी बंद हैं और सारी चीजें बंद है, तो इस बीच आपसे शायद इंस्पायर होकर और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खुलें और भी उद्भव खुलें। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आपकी टीम जो है वो कौन है, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, एक मेरी टीम में मेरी टीम में कुछ लोग हैं जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए के कॉलेज में है। तो वो लोग, दो लोग हैं, पार्थ सिंह ब्रिक। और उनके फ्रेंड है रोहित गुहा, और उन्हीं के फ्रेंड सर्कल है मैं बोलना चाहूंगी। और जो मेरी फैमिली है, सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने प्लान तो किया कि हाँ ये करना है। अगर फैमिली रेडी नहीं होती, बोलते नहीं नहीं हो सकता ये काम, अभी लॉकडाउन है, सब कुछ चल रहा है, अभी सेफ नहीं है, अगर मान लो फैमिली नहीं रेडी होती तो कुछ नहीं हो पाता मेरे ख्याल से अकेले मेरे बोलने से। तो फैमिली में जो मेरी फैमिली की मतलब मम्मी, बड़ी मम्मी, मेरी भाभी, जितनी लेडीज हैं, पापा, सब लोग हैं जो पार्ट है इसका। ऐसे कुछ ऑफिशियल पार्ट नहीं है कि ये लोग हैं मेंबर हैं। जो जो लोग इसमें हेल्प किए हैं उस टाइम पे, वो मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज का। और ये बिल्कुल भी मेरे अकेले से नहीं हुआ है। एक बार आर्टिकल जो पेपर न्यूज़पेपर्स के आते हैं उसमें मैं नहीं चाहती कभी भी कि मुझे एक तरह से मतलब सिर्फ मुझे हीरो की तरह दिखाया जाए, क्योंकि ये मैंने अकेले नहीं किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था जिसने मुझे मोटिवेट किया ये करने के लिए कि नहीं तुम करो, फ्रीली करो, जो करना है करो, फंडिंग्स मिल जाएंगी। तो वो चीज जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मैं बोलूंगी। तो वो लोग मेरे, ये टीम है मेरी, फैमिली है कि ये लोग उस टाइम कितने एक्टिवली पार्ट ले रहे थे, बाहर रहकर भी, यहाँ पे नहीं रहकर भी स्ट्रेस में रहते थे कि कब घर जाएंगे, कब यहाँ से निकलेंगे, दुबई में फंसे थे। उसके बावजूद वो लोग मोटिवेटेड थे कि नहीं करना तो है ही।
कोई बात नहीं है, सब प्रॉब्लम्स अलग चीज़ है लेकिन करना तो है ही। तो वो चीज़ है, वो लोग मेरे पार्ट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी टीम के। और अब आगे क्या होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी होता है, ये सब चीज़ काम अभी रुका हुआ है, तो वो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है हमारा, लेकिन है काम हमने किया है, हम आगे भी करते रहेंगे। यही है मोटिवेशन अभी। टोटली टोटली एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि मुझे परिवार का सपोर्ट मुझसे बेहतर शायद कोई जाने। अब तो आप खैर जानती हैं परिवार का सपोर्ट, क्योंकि आज तक जो भी चीज़ें मुझे ईश्वर की कृपा से और हासिल हुई है उसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब बीसीए जैसी चीज़ की शुरुआत मैंने की थी, मैंने सोचा भी नहीं था आज हमारे पास 15 से ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो लोगों की सेवा करेगी प्रतिदिन के बेसिस पर किसी न किसी वे में। तो परिवार का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपने कहा कि रजिस्टर नहीं हुआ है, काम नहीं किया है, तो एक पॉइंट पे हम भी रजिस्टर्ड नहीं थे लेकिन काम कर रहे थे साइलेंट हीरोज की तरह। और मेरे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे जितने एम्बेसडर्स हैं वो ये हमेशा जानते हैं कि वो ही कितनी बड़ी की है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और रोल शायद सबको दिए नहीं जाते, रोल में खुद लोग बैठ जाते हैं जब एक अच्छी सोच होती है। तो मेरा यही मानना है, एक इंसान के रूप में हमारी डेवलपमेंट डेली बेसिस पे होती है, मगर जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो एक इंसान के रूप में हम हर सेकंड ग्रो करने लगते हैं। तो आपने जब कुछ ऐसा सोचा और खड़ा किया और फिर आप करने लगी, तो आपके जीवन में एक इंसान, एक व्यक्तित्व के रूप में क्या परिवर्तन आया है डेली बेसिस पे? बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट रहा है उसका। एक होता है कि इंसान जो होता है वो डेली बेसिस पे हम जो सोच रहे हैं कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक अंदर रहता है कि अपने लिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो पाती है, लगता है अरे यार लेजी है, ये है वो है। लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो आती है कुछ अच्छा करने पे, वो जो अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, वो जो इम्पोर्टेंट फीलिंग है, वो मैं बताना चाहूंगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ग्रोथ के लिए। आपने एक छोटा काम किया और फिर उससे जो अच्छी फीलिंग, हेल्प करके जो फीलिंग आती है, वो शायद ही कोई अच्छी दूसरी फीलिंग होगी उससे, ऑब्वियसली होती होगी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। और उस चीज को लेकर फिर, क्योंकि मैं ये बोलूंगी ना कि जब हम खाना बना रहे थे घर में, मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, भाभी, बुआ, सब लोग मिलकर, मतलब घर के सारी लेडीज मिलकर जो काम कर रहे थे, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने लोगों का खाना बनाना है, कुछ मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन क्या होती थी, वो एक दिन हमने जो खाना बनाया वो हम जब बांटने जाते थे, तो जब वो खुशी देखते थे लोगों के चेहरे पे, उससे हम डेली वही कंटिन्यू रहता था। ये नहीं होता था कि अरे क्या मतलब है, मतलब ठीक है खाना वो लोग को मिल ही जाता हो, कहीं ना कोई दे ही देता हो, ये चीज अगर सोच के चलते तो शायद नहीं होता। नहीं हो पाता, बीच में बिल्कुल। एक बार ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं हेल्प हो भी रहा है कि नहीं इन लोगों का अच्छे से, तो फिर हम लोग फिर गए वहां पर, और जाकर जब वो फील होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो लोग खुश होते हैं, जो खाना के लिए वेट करते हैं वहां पे, वो फीलिंग्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। वो उस अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, अपने लिए एक रिस्पेक्ट आती है, उस रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ लव जो बोलते हैं लोग, सेल्फ लव, बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं ये चीज कि टोटली। सेल्फ लव, सेल्फ लव। हम लोग बहुत आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है सेल्फ लव की बातें। तो ये होता है सेल्फ लव तभी होता है जब आप खुद के लिए कुछ नहीं करते, तो वो नहीं होता है सेल्फ लव। आप किसी और के लिए कुछ करके जो आपके अंदर एनर्जी होती है, वो उससे होता है सेल्फ लव। उससे लोग खुद से प्यार करते हैं कि मैंने ये किया दूसरे के लिए, वो चीज होती है सेल्फ लव। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मतलब किसी भी, कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, नहीं देख रहा है, जो भी है, वो कभी कुछ करना चाह रहा है, कभी कोई छोटी सी भी चीज करने की इच्छा है किसी के अंदर, तो वो अगर वो छोटी सी चीज भी करके एक बार देख ले, मैं मतलब एक्सपेरिमेंट समझ के कर ले, वो छोटी चीज कंप्लीट करे, तो जो अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है, अंदर से जो खुशी मिलती है, वो अलग होती है। वो चाहे वो खुद के लिए करे, दूसरे के लिए करे, वो इंसान पे डिपेंड करता है, लेकिन वो खुशी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है खुशी लाइफ में, अपने लिए, सबके लिए। तो वो चीज आपको एनर्जी देती ही देती है, कुछ ना कुछ करने की, आगे भी कंटिन्यू रखने की एनर्जी देती है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जर्नी जो रही है आपकी, उसमें आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। मतलब आज जैसा आपने कहा कि हैशटैग वगैरह काफी चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो इस हैशटैग
वाली दुनिया में आप खुद हैशटैग बनने का प्रयत्न कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी इस जर्नी, थ्रू आउट जर्नी में, जब से आपने कई कुछ चीजें सोचना शुरू की होंगी, क्योंकि एक एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप, लेकिन आज आपका रोल कहीं गुना बड़ा हो गया है। तो इस दरमियान आपने कितने सारे उतार चढ़ाव तो देखे ही होंगे, लेकिन उसमें आपके हीरोज कौन कौन रहे? कई हीरोज रहे होंगे, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ एक का नाम अगर आप लेना चाहें तो, क्योंकि लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। जब मैं मेरे चाचा हैं, वो सोशल वर्कर हैं, तो उनको मैं देखती थी तो मैं मतलब बचपन से मेरे अंदर था कि सोशल वर्कर बनना है। बीच मतलब बचपन में जब आप छोटे रहते तो आपको बहुत कुछ बनना रहता है, कभी टीचर बनना होता है, कभी कुछ बनना रहता है। तो वो मैं बोलती थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। फिर लोगों ने समझाया कि किसी के लिए कुछ करना हो तो वो तो तुम कुछ बन के भी कर सकती हो, जरूरी नहीं उसके लिए तुम वही चीज मतलब सिर्फ वही करो, कुछ और भी बनते हुए उसके साथ साथ तुम लोगों की हेल्प कर सकती हो, चाहे वो कुछ किसी भी फील्ड में हो। तो ये सब चीज थी। और मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये लोग हैं कि हेल्पफुल नेचर मैंने देखा है हमेशा अपने घर में, सिर्फ मम्मी पापा नहीं, फैमिली में। वो ने जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं जिनके बारे में मैंने बताया अभी, वो लोग जो मुझे मतलब हेल्प जो मिलती है उन लोगों को देख कर, जो थॉट्स उनके होते हैं, जो वो लोग समझाते हैं कोई चीज, कभी डिमोटिवेटेड फील करो, कुछ भी करो, वो वो चीज जब आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजों से समझाते हैं, बस बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली समझाता है, या कुछ ऐसा वो उन्होंने लाइफ में किया है, वो एक कोई रोल मॉडल मतलब मेरे लिए एक इंसान इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हेल्प की, बहुत से लोग हैं जिनकी चीजें मैंने देखी है, कुछ ना कुछ सीखा है उससे। तो इन सब चीज में लोग बोलते हैं एक रोल मॉडल होता है, लेकिन मेरे लिए कोई एक नहीं है, बहुत से सारी चीजें, बहुत से लोग हैं, छोटी छोटी चीज से होता है ये सब। मतलब इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि आप जहाँ पे जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे आप अपनी अच्छी चीजें शेयर कर रहे हैं आप, और उसको इनकरेज नहीं करते लोग। बिल्कुल, आई डोंट नो व्हाई, मतलब होता है ये काफी, ये और होता ये है ये। थोड़ा डिमोटिवेट होता है इससे इंसान, कि यार इतना कुछ कर रहे हो और फ्रेंड में कोई तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि अभी मैंने जब ये सब चीज हो रहा था तब काफी मैंने शेयर किया लोगों की को कि फॉलो करो, लोगों को बोलो कि हेल्प करें ये वो, लेकिन कुछ लोगों को देखा है मैंने उस बीच में ही, दोस्तों में ही, कि उन लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना उस चीज पे, कुछ नहीं कि मनस्वी क्या कर रही हो क्या नहीं। वो चीज कभी कभी लगती है कि मतलब क्या हम अच्छे फ्रेंड सर्कल में हैं, क्या मेरे दोस्त कभी अच्छी चीजों में हिस्सा ले पाएंगे मेरे साथ, क्या आगे चल पाएंगे। और वही सिर्फ नेगेटिव, एक एक बार होता है कि आप सिर्फ नेगेटिव देख रहे हो कि पता नहीं कैसे मतलब होगा, क्या होगा, कुछ अच्छा कर भी रही हो कि नहीं, डाउट आने लगता है एक तरह से कि क्या ये सब कुछ अच्छा नहीं है, जबकि वो चीज बहुत अच्छी होती है, ऑब्वियसली अच्छी, किसी की हेल्प करना तो अच्छी बात है। लेकिन वो चीज होता है, फिर आप दूसरे साइड देखते हो कि कितने लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताने के लिए हैं, सपोर्ट करने के लिए हैं, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें की हैं। तो ये सब चीजें देखकर एक बैलेंस हो जाता है कि ना बहुत अच्छा एकदम मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट से भी इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, और एक दोनों चीज का कॉम्बिनेशन रहता है तो बैलेंस रहती है लाइफ, हर तरफ से पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यही बात है। टोटली आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ छोटी सी टिप, मैं चूंकि थोड़ी उम्र और तजुर्बा थोड़ा सा ज्यादा है मेरा, मैं आपको और आपके माध्यम से कई लोगों को टिप देना चाहूंगा कि कई बार हमें दोस्तों से ज्यादा, कई सारे दोस्तों से ज्यादा खुद का दोस्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जीवन में शायद आपने जैसा कहा कि आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है हमें, और शायद मेरा यहाँ थोड़ा भी ज्ञान देना उचित नहीं है, मगर शायद मैंने ये बात शुरू की है तो खत्म जरूर करूं कि खुद का दोस्त बनना सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। यहाँ पे हर कोई बिखरा पड़ा है, हालांकि धरती पटी पड़ी है ऐसे लोगों से जो कि दूसरों की मदद करना चाहते हैं, मगर सिर्फ चाहने से नहीं, करने से भी होगा। तो शुरुआत खुद से करना पड़ेगा बेहतर बनने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। और कई बार सच में दोस्त सपोर्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिमोटिवेट हो जाएं, इसका मतलब ये है कि हम सही ट्रैक पर हैं।
क्योंकि जब चीजें आपके अगेंस्ट जाने लगे तो ये बात हमें समझ जाना चाहिए कि जिस मझधार में हम फंसे हैं उसके आगे हमारा साहिल है, उसके आगे हमारी मंजिल है। और अगर हम इसी सोच के साथ आगे बढ़े तो शायद ईश्वर हमारे कितनी भी परीक्षाएं ले, समाधान भी वही देंगे। और यही सीख हमें, मुझे तो इतने सालों से रोज मिली है, मेरे परिवार से रोज यही सीख मिली है मुझे कि अंधकार के बाद उजाला आता है। और क्या दिक्कत है, अगर दुनिया साथ नहीं है तो तुम अमीर नहीं हो, तो तुम्हारे साथ अगर ईश्वर है, तुम्हारा परिवार है, तो तुम दुनिया में सबसे ज्यादा सपोर्टेड हो, तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। और इसी के हौसले के साथ मैं ये शो भी आगे बढ़ा है, क्योंकि मुझे जैसे आपको सपोर्ट नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला था कई लोगों से, अपनों से। पर उससे क्या होता है, एवरीथिंग मस्ट गो ऑन, धरती तो नहीं रुक गई ना। वैसे तो हर एक अच्छी चीज। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताई है जी, कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद का दोस्त बनना। तो ये चीज है, मतलब अच्छा लगा कि आप भी अपनी तरफ से जो पॉइंट्स हो रही हैं सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। बहुत धन्यवाद। वैसे तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे बुरी चीज जो इस शो पे मुझे लगती है वो होती है शो को एंड करना, मगर हर अंत के बाद एक नया और एक बेहतर आरंभ होता है। तो अंतिम रिमार्क लेना चाहूंगा एक अंतिम प्रश्न के साथ कि आपके क्या रिमार्क्स हैं हमारे इस शो पे, आदिशक्ति मीडिया, शिव शक्ति प्रोडक्शंस और बीसीए फाउंडेशन के इस शो पे, इंडस्ट्री टॉक्स विद बीसीए अनंत, और आपको कैसा लगा आज इस शो पे आके? जैसे आपको पता ही था मतलब पता है कि मैं पहले कितनी नर्वस थी। मैंने बोला था कि मैं कैसे बोलूँगी, मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ, ये सेशन स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे बहुत कंफर्टेबल, नॉर्मल, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ बहुत, मतलब क्या हो जाएगा क्या नहीं, कंफर्टेबल लगा। वो इंटरैक्शन था, बस क्वेश्चन नहीं था। आपने भी कुछ बातें बताई, मैंने भी कुछ बातें बताई, तो वो चीज है, बहुत अच्छा लगा कि शेयर करने, मतलब ये अच्छी लग रही है मुझे बात कि जो जो लोग अभी स्टार्ट किए कुछ करना, उन उन लोगों से बात करके उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है आप, एक तरह से मुझे लग रहा है कि आगे भी कुछ करें जिससे और अच्छा कुछ हो। तो ये चीज अच्छा है, एक तरह से हुआ कि हमें होपफुली कोई कुछ देखकर सीखे। मतलब कोई कुछ लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें लग रहा होगा कि कैसे करें क्या करें, तो एक तरह से उनको डायरेक्शन मिल रही होगी, जो लोग पॉजिटिवली ले रहे होंगे इस चीज को। बहुत से लोग हैं जो सोचते होंगे कि क्या चल रहा है। तो एक मतलब बहुत तरह के लोग होते हैं, तो किसी भी चीज में एक अच्छी चीज छुपी रहती है। तो ये चीज है कि टॉक शो है, तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि रोबोटिक टाइप का, कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने देखकर कहीं से आंसर बोल दिया, कुछ रट के रखी हूँ। बहुत नॉर्मल, बहुत स्मूथली चला, मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा अप्रोच है ये। और ऑल द बेस्ट टू यू टू। बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि अप्रोच की बात कही, तो मैं तो यही जीवन में मानता हूँ कि मैंने भी किसी पॉइंट पे शुरू किया था। भले आज बहुत नहीं जानते हैं लोग मुझे, लेकिन जो भी ईश्वर की कृपा से, माँ की कृपा से जानते हैं मुझे, वो ये ज़रूर जानते हैं कि मैं हर चीज़ से सीखने का प्रयास करता हूँ। मेरा परिवार मुझे ये चीज़ कहता है कि हर चीज़ से सीखो। तो चींटी भी जब रो में चलती है तो मुझे समझ आता है कि चाहे वो भी थकी क्यों ना हो, वो भी कितने बजे भी सोई हो या नहीं भी सोई हो, लेकिन जब उसको आदेश मिलता है कि यार अब तुमको जाके वो खाना लेके आना है हमारे लिए, तो वो बिना लाइन तोड़े जाती है और लाइन तोड़ के आती है, बिना लाइन तोड़ के आती है और वापस अपनी ड्यूटी पूरी करती है। तो इस धरती पे जो हमको ड्यूटी मिली है ईश्वर के थ्रू, एक शरीर पे फॉर्चुनेटली इंसान बन के भेजा है, बना के भेजा है ईश्वर ने, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा अगर आप कुछ और कहना चाहें तो मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स से पहले। मैं यही कहना चाहूंगी लोगों को कि कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, छोटी छोटी चीजें जो अपने अंदर रहती है, उस चीज अच्छी चीजें हैं, उस चीजों वो छोटी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ऐसा नहीं है कि अरे छोटी चीज है तो क्या हुआ, उस चीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे वो किसी का बिहेवियर ही क्यों ना हो। मैंने देखा है, बहुत बहुत लेवल पे देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, फिर उस चीज से वो इतना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे कि उनकी जो भी उनका बिहेवियर हो, उनका मन हो, वो सब चीज दूसरे के कंट्रोल में हो जाता है, दूसरे के हिसाब से वो करते हैं कि अरे मैं क्यों अच्छे से रहूं, लोग मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते हैं।
वो चीज़ होती है, एक बिहेवियर जो चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और एक हमारी जो जनरेशन है उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क हर चीज़ से पड़ना चाहिए। टोटली। छोटी-छोटी जो बहुत मतलब बहुत अजीब चीज़ों पे फ़ोकस जाता है आजकल की जनरेशन, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं भी रखती है, उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, और जो चीज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं लोग। मैंने मतलब ऐसे तो बातें बहुत, लेकिन मैं ये छोटी-सी चीज़ शायद लोग को समझ आए ना आए, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं अपने अंदर की, जो आपके जो नेचर है, जो अपना सब कुछ है, सिर्फ़ कुछ अच्छा करने से भी नहीं होता है कि कुछ अच्छा कर दिया और बोलने नहीं आ रहा, अच्छे से किसी से बिहेव नहीं कर पा रहा है, अच्छे से किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो एवरीथिंग मैटर्स। ऐसा नहीं कि हमें क्या है, फ़र्क पड़ना चाहिए हर चीज़ से, चाहे वो कंट्री लेवल पे, हमारा नेशनल लेवल पे कुछ भी एक्टिविटी चल रही है, वो पता मतलब ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, नहीं भी मन है तो भी जान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, मतलब हर चीज़ के बारे में इन्वॉल्व होना चाहिए कि, क्योंकि आगे हम जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उन्हीं को सब कुछ करना है, तो बिल्कुल। फ्यूचर है वो, कैरी फ्यूचर फॉरवर्ड हम ही अब से आ होगी चुका है, चीजें। वो टाइम आ चुका है कि हमें कुछ करना है। तो वो चीज़ है कि सब चीज़ को इम्पोर्टेंट, हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, हर छोटी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है इंसान पर। तो उस छोटी-छोटी चीज़ों को वैल्यू देकर ही कुछ हो सकता है। तो यही बस बात है मेरी। बिल्कुल सही कहा आपने मनस्वी, और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी पूरी एम्बेसडर्स की टीम, मेरी बीसीए फाउंडेशन शुक्रगुजार है, आदिशक्ति मीडिया शुक्रगुजार है, शिव शक्ति प्रोडक्शंस शुक्रगुजार है, और इतना ही नहीं, बीसीए की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसी तरह से आप जैसे नायक नायिकाएं उभरते हैं, और अनेकों ऐसे होंगे जिनको हमने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। आप जैसे एक डेवलपिंग रिफॉर्मर के थ्रू, एक रिफॉर्मर ही नहीं, एक सोशल एंटरप्रेन्योर के थ्रू कि बीसीए के साथ जुड़ें, और बीसीए के माध्यम से शायद हमने जो भी अपने थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है इस देश में, और भले लोग बहुत काम नहीं जानते क्योंकि हम सीक्रेटिव लोग हैं, थोड़े से रॉ टाइप के, मगर जो भी है आप जैसे लोगों को और लोगों तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहूँगा कि अक्सर पंख ज़रूरी नहीं होते उड़ने के लिए, हमारे हौसलों की उड़ान ही काफ़ी होती है, और यही मेरा मानना है, और आपका भी यही मानना है मुझे जहाँ तक पता है, कि हम जिंदगी में जिस तरह आगे बढ़ें, समाज भी साथ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जल्द ही बीसीए फाउंडेशन लौटेगा एक नए एपिसोड के साथ, एक नए संस्करण के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आदिशक्ति मीडिया, शिव शक्ति प्रोडक्शंस, बीसीए टीवी और बीसीए फाउंडेशन के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मनस्वी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा प्रणाम, बीसीए का प्रणाम, और बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Signing out with a smile. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.